हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे रफाता ड्रामा की किस्सत नंबर 42 में क्या होगा। आतिश सुबह बहुत खुश था, तैयार हो रहा था। मरजान ने जाकर पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हूँ, कितना खूबसूरत दिन है और सबसे बढ़कर तुम मेरे पास हो। बस यही काफ़ी है मुझे दुनिया का खुश तरीन इंसान बनने के लिए। अब चलो नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। मरजान मुस्कुराकर इसके पीछे चल पड़ी। जेल में नरमीन हैदर से मिलने गई और पूछा, कैसे हो? हैदर ने तलखी से कहा, कैसा हूँगा, हफ्तों से इन्हीं सलाखों के पीछे हूँ, लगता है बरसों गुजर गए हैं। इसने कसम खाई कि बुराक से और आतिश से बदला जरूर लूंगा। नरमीन ने कहा, अभी अपनी हालत कबूल कर लो, आसान होगा। हैदर चीखने लगा, कभी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बदला लूंगा। शीशा के घर में इसकी माँ जोहरा और बेरात हैदर की गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहे थे। शीशा की माँ ने कहा, मरजान वाकई अच्छी लड़की है, इसने हैदर के जराइम को नजरअंदाज नहीं किया और आतिश का साथ दिया। शीशक माँ की वजह से अदास थी। जोहरा ने कहा, मुझे वो पहली नजर में ही पसंद नहीं आई। शीशक की माँ ने गुस्से में कहा, शीशक को चाहिए था मुझे कहती, मैं इसे ठीक करती। सब हंस पड़े। मरजान ने आतिश को अकेले नाश्ता करते देखा और कहा, माफ करना, देर हो गई। आतिश ने कहा, तुमने मुझे इंतजार करवाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। फिर मरजान ने याद लाया कि शादी की तकरीब का इंतजाम करने वाली कंपनी रात को आएगी। आतिश ने कहा, रात को मेरी एक अहम मीटिंग है, और जल्दी से चला गया। मरजान सोचती रह गई। माला की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि ये शादी हरगज नहीं होगी। शीशक दूर से ये सब देखती रही। बाद में मालिक ने शीशक से कहा, मेरी माँ हमेशा ऐसी ही रहती है, सिर्फ कारोबार और पैसा, कभी मोहब्बत नहीं दी, मैं हमेशा अकेला रहा। शीशक ने कहा, इसका हाथ थाम कर कहा, अब अकेले नहीं हो, यहाँ एक पूरी मोहब्बत करने वाली फैमिली है जो तुम्हारी है। मालिक ने आंखें भरकर कहा, काश मेरी माँ तुम्हारा दिल देख पाती। मरजान ने दिम्मत से दिल की बात कही। आतिश बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, राज छुपा रहा है, शादी के तैयार हूँ, मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा, जबकि ये शादी इसने करवानी थी। कीमत ने तसल्ली दी और कहा, शायद तुमने ज्यादा ही सोच लिया है, दिखाओ कौन सी शादी के कार्ड पसंद किए हैं। मरजान ने ब्राइडल ड्रेसेस के डिजाइन दिखाए और दीमत से पूछा, अच्छा तुम और समाल? दीमत ने फौरन कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं बस। ऐसले की अजीब हालत ऐसले बाग में खड़ी थी। उसकी माँ पास आई। ऐसले ने कहा, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे जेन पर धुंध छाई हो। माँ ने मसनूई हमदर्दी से कहा, ये सब ठीक हो जाएगा, चाय पियो, अच्छा महसूस करोगी। समाल और दीमत माँ ने दीमत को बताया, आतिश कभी मरजान को तकलीफ नहीं देगा, फिक्र मत करो। फिर हिम्मत करके बोला, याद है एक बार मैंने कहा था कि साथ खाना खाएंगे, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? दीमत मुस्कुराई और बोली, हाँ चलेंगे। दोनों के दरमियान दोस्ती मोहब्बत में बदलती नजर आई। बेरात ने शिकवा किया, मेरी हर बात तुम्हें बचकानी लगती है। जोहरा ने दासी से कहा, तुम मुझसे मुख्तलिफ हो, प्यार भरे घर में पैदा हुए हो। बेरात ने पूछा, तुम्हारा बचपन कैसा था? जोहरा ने खामोशी से कहा, बचपन बचपन सिर्फ इन्हीं को मिलता है जिन्हें बच्चा बनने का मौका मिले। और चली गई। बेरात सोचता रहा कि जोहरा के बचपन में क्या हुआ था। मरजान ने शादी के कार्ड दिखाए और आतिश से पूछा कि ये सबीर खानम कौन है जिसका फोन आया था? आतिश ने टाल दिया, काम की बात है। मरजान ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना देखती हूँ। आतिश हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें साथ बुलाने वाला था, लेकिन जब से तुमने मसरूफ और चला गया। मरजान और भी परेशान हो गई। रसीद के हाथ में 2 पासपोर्ट थे, एक अपना एक मरजान का। वो मरजान को अगवा करके दूर ले जाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इतने में दीमत करीब आई और इसने फौरन दस्तावेज छुपा लिए। मरजान छुपकर आतिश के पीछे एक जिम तक पहुंच गई। आतिश ने देख लिया और कहा, पीछा कर रही थी ना? मरजान ने अकड़ के कहा, तो क्या कर लोगे? आतिश बोला, मैंने कहा था साथ आ सकती हो, चलो अब खेलते हैं। दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मुकाबला करने लगे। मरजान ने लड़ते लड़ते कहा, बताओ सबीर खानम कौन है? आतिश ने हंसते हुए बताया, वो हमारी शादी का इंतजाम करने वाली है, कल रात हवेली आएंगी और सब बताएंगी। मरजान ने खुशी में आतिश को जोर से नॉकआउट कर दिया। आतिश जमीन पर गिर गया और जब से एक अंगूठी निकाल कर बोला, क्या तुम वाकई हमेशा के लिए पूरी जिंदगी मेरी बीवी बनना चाहती हो? मरजान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। मरजान और आतिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी, लेकिन नसीर मरजान को अगवा करने की फराक में था। ऐसले को दवाई दी जा रही थी और मालक का बाप मरने वाला था। अगली किस्सत में क्या होगा, जुड़े रहिए।